सर आपको बचपन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ। ये ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर किसी का चलना उठना बहुत दिक्कत की बात होती है। वहाँ से आप स्पोर्ट्स में जाते हैं, रेसलिंग में जाते हैं और आज आप फिट इंडिया एम्बेसडर बन जाते हैं। ये ज़रा हमें बताएं कि ये कैसा रहा जर्नी। देखिए क्या है कि मोस्टली मैं एक बहुत हम्बल फैमिली से आया हूँ। मेरा जन्म हुआ हरियाणा में, एक छोटा सा गांव पड़ता हमारा मदीना, अब थोड़ा बड़ा हो गया गांव। तो जब मैं पैदा हुआ तो आम बच्चों की तुलना में थोड़ा कमज़ोर था। फिर जब मैं 3-3.5 साल का हुआ तो मुझे पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया। फिर ये धीरे धीरे दर्द यहाँ तक आया, घुटनों तक आया, घुटनों से फिर वो आगे आया। तो फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था। फिर खाना कम हो गया, फिर स्टोव पे आ गया, फिर घर वालों ने यहाँ दिखाया, वहाँ दिखाया, इधर उधर। तो क्या था कि फिर वो जर्नी ऐसी थी कि डॉक्टर ये बोलते हैं कि ये बीमारी 99.9% क्योरेबल नहीं है, रूमेटिक आर्थराइटिस। मैं कहता हूँ कि बीमारी 200% क्योरेबल है। कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं कि जो क्योरेबल नहीं है, या कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं कि जो क्योरेबल नहीं है, ठीक नहीं हो सकती। बाकी वो हमारे माइंड के ऊपर है कि हमारे रूटीन के ऊपर है। जैसे कैंसर है, शुगर है, बीपी है, टीबी है, आर्थराइटिस है, जॉइंटिस है, ये बीमारी नहीं होती, लाइफस्टाइल डिजीज होती है। जब हम उल्लू बनते हैं तो बीमारी ऊपर आ जाती है। उल्लू का मतलब पता है क्या होता है? रात भर जागना। फिर जब हम ठीक ठाक होते हैं तो चली जाती हैं। और आजकल के तो जो बच्चे हैं वो उल्लू ही हैं। वो कहेंगे कि जो नए बच्चे हैं, आई एम पार्टी एनिमल। फिर वो पार्टी एनिमल 40 के बाद चलते फिरते फिर केमिस्ट बन जाते हैं। 4 बजे खानी है, 7 बजे खानी है, 8 बजे खानी है। तो फिर मेरी माँ ने हार नहीं मानी। जहाँ से वो दिन में मुझे 12-13 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी मस्टर्ड ऑयल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक ऑयल से। और डॉक्टर कहते कि इस बीमारी मसाज नहीं करना चाहिए। तो फिर वो उस हिसाब से नेचुरोपैथी से, आयुर्वेदा से, नॉर्मल वो करने से फिर ये थोड़ा मैं ठीक हुआ। और वहाँ पे रेसलिंग बहुत फेमस है। फिर धीरे धीरे हरियाणा में ना रेसलिंग बहुत फेमस है। मैंने गांव में मिट्टी कुर्सी देखी, पहलवानों थोड़ा घी मिल रहा, दूध मिल रहे, पैसे मिल रहे। तो मैंने तो काश यार मैं भी पहलवान होता, रेसलर होता। और एक रेसलर की रिस्पेक्ट बहुत है, क्योंकि क्रिकेट का बैट आता था 20-30-40 रुपए का। बैडमिंटन, टेनिस तो आज भी नहीं है वहाँ पे इतना। थोड़ा बहुत जो शहरों में बच्चे खेलते, गाँव में इतना नहीं है। और लंगोट आता था 5 रुपए का। कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया। तो एक शरीर अच्छा हो जाए, नॉर्मल अच्छा हो जाए, उसमें ऐसी जर्नी स्टार्ट की। और ये बीमारी तो मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत टफ थी कि आप उठ जाते हो, आपकी आंखें खुली हैं, मगर आपको बॉडी हिलाने में घंटा लग जाता है। आप दर्द से कहराते हो। जब धूप निकलती है फिर आप नेचर कॉल के लिए कहीं जाओगे, लकड़ी के सहारे, नॉर्मली सहारे। तो आज भी मेरे पैर की उंगलियां टेढ़ी हैं। तो डॉक्टर कहते थे कि भैया ये चीज़ है, वो चीज़ है। मगर ठीक है, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है ना, वही आपको चेंज करती है। अगर सारी चीज़ें नॉर्मल रहे ना। और मैंने एक बात और बोली थी कि बगैर पागलपन के है ना कोई प्रतिभा नहीं है। पागलपन का स्पर्श किए बिना कोई प्रतिभा हो ही नहीं सकती। और मेरी जिंदगी में जो मेरा रिजेक्शन है वही मेरा मोटिवेशन है। मैं खड़ा नहीं हो सकता था, रेसलर बना। बोल नहीं सकता था तो मोटिवेशनल स्पीकर बना। बहुत शाय था, टीवी पे आया। फिर रिजेक्ट किया गया, फिल्म करने जा रहा हूँ। तो मेरा ही मानना ये है कि जिंदगी एक है, एक अपॉर्चुनिटी है।